गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संधि का अध्ययन कर रहे थे, उसके अंतर्गत स्वर संधि को पढ़ रहे थे। स्वर संधि का हमने एक भेद कर लिया है। आज हम दूसरा भेद कर रहे हैं जिसका नाम है गुण संधि। परिभाषा देखिए, यदि पहले पद के अंत में ए या आ और दूसरे पद का पहला अक्षर ई, ओ और री हो तो दोनों के स्थान पर देखिए क्या क्या होता है। यदि ए या आ के बाद ई या ई हो, परिभाषा में यही कहा है कि हमारे पूर्व पद में तो सदैव ए और आ होना चाहिए। उसके बाद यदि ई या ई आ जाए, ह्रस्व और दीर्घ ई या ई आ जाए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? ए। गुण संधि के अंदर आपके 3 नियम लगा लो। दूसरा इन्होंने बताया है, यदि पूर्व पद में ए या आ हो और उत्तर पद में ऊ या ऊ हो तो उसको हो जाता है ओ। इसी प्रकार पूर्व पद में ए या आ हो और उत्तर पद में री हो तो उसको बन जाता है अर। ये हमारी परिभाषा थी। आइए बच्चों, अब इस परिभाषा के अंतर्गत हम इनके उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि ये नियम उदाहरण में कहाँ लागू होते हैं। ये देखिए, इस उदाहरण को देखिए। ये है गज प्लस इंद्र है। गज जय में ए है, इधर हमारा क्या है? ई है। तो ए और ई मिलकर क्या बन गए? ए। तो समस्त पद बन गया गजेंद्र। ये देखिए कैसे बना रखा है, आप इसको ध्यान से देखो। इसी तरह आपको समझकर और बनाने हैं उदाहरण। आगे है ओ का उदाहरण कि ओ किस समय होता है? भाग्य प्लस उदय। भाग्य य में ए है, इधर ऊ है, इनको मिलाएंगे तो ओ बन जाता है। तो हमारा हो गया भाग्योदय है। फिर उदाहरण आता है अर्घ किस समय होता है? देव प्लस ऋषि। देव वह में ए है, इधर हमारा क्या है? री है। तो क्या आ गया? अर बन गया इसको देवर्षि, क्योंकि अर क्या है? र क्या है? हलंत था, इसलिए र किसके ऊपर चला गया है? देवर्षि बन गया है। अगला भेद है स्वर संधि का वृद्धि संधि। परिभाषा देखना, सबसे पहले आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। यदि पहले पद के अंत में ए या आ हो, यानी कि हमारे पूर्व पद में, दूसरे पद का पहला वर्ण ए, आई, ओ, औ हो तो क्या होता है? परिभाषा क्या है कि पूर्व पद में तो ए या आ होना चाहिए और उत्तर पद में ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए तो क्या होगा? यदि ए और आ के बाद ए या आई आ जाता है तो उसको आई हो जाता है, अर्थात उसको वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब उसको बढ़ जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। इधर देखिए, ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए उसको औ हो जाता है। इनके उदाहरण देखिए, जहाँ आई होता है सदा प्लस एव। सदा द के अंदर क्या मिला हुआ है? आ। इधर क्या है हमारा? ए। तो इसको क्या हो जाएगा? आई बन जाएगा सदैव। मैंने आपको पहले भी तरीका बता रखा है कि हम संधि विच्छेद करते कैसे हैं। जैसे सदा स यूँ का यूँ लिख लिया, द भी हम यूँ ही लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर वर्ण क्या था? आ, और इधर क्या था? ए। ये समाप्त हो जाएंगे, इनको समाप्त होके क्या बन गया? ए। तो ए की मात्रा किस पे चढ़ जाएगी? द पे, आई की मात्रा सॉरी। और यहाँ क्या बच गया था? वह, सदैव। इसी प्रकार उदाहरण देखिए, औ का तव प्लस औषधि। वह में ए है, उत्तर पद में क्या है? औ, तो क्या बन गया? तवौषधि। आगे है यण संधि।
यण संधि की परिभाषा देखिए, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई, उ, री हो और दूसरे पद का पहला वर्ण इनसे भिन्न किनसे भिन्न, जो ऊपर बता रखे हैं, ई, उ और री हो, इनसे भिन्न अन्य स्वर हो। कहने का भाव क्या है कि पूर्व पद में यदि ये वर्ण आ जाते हैं ई, उ, री, तो उत्तर पद में हमारे ये वाले रिपीट नहीं होने चाहिए, ये वाले वर्ण आने नहीं चाहिए। तो उनको क्या होता है, उदाहरण देखिए, ये देखिए, यदि ई उसके बाद भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर मतलब ई से या छोटी या बड़ी ई से कोई अन्य स्वर, अन्य कोई शब्द ना बना हो, उसको यह हो जाता है। इस उदाहरण के द्वारा समझिए, ये है इति प्लस आदि, तय में ह्रस्व ई है, यहाँ आ है, तो परिभाषा क्या थी कि यदि इधर ई है तो यहाँ पर भी ई वाला कोई भी शब्द नहीं आना चाहिए। आ है हमारा, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यह, तो क्या बन गया, इत्यादि। इसी प्रकार देखिए, यदि उ और उ पूर्व पद में हो और उत्तर पद में उससे कोई भिन्न स्वर हो, उ और उ से कोई भी स्वर हो सकता है, उ और उ नहीं आने चाहिए, तो उसको वह बन जाता है। सु प्लस आगत क्या बन गया, स्वागत। सु क्योंकि स के अंदर क्या था, उ, जब हमने इसके अंदर से उ निकाल लिया तो स हमारा क्या रह गया, आधा, और इस उ और इस आ को मिलकर क्या बन गया, वह। इधर क्या था, आ, स, वा, वह को आ की मात्रा और गत बच गया था, गत लगा दिया, स्वागत। इसी के अंदर यण संधि में ही तीसरा नियम क्या था, री पूर्व पद में और उस उत्तर पद में उससे भिन्न स्वर हो तो क्या हो जाए, उसको र हो जाता है उसको। यहाँ क्या है, भ्रातृ प्लस आदेश है, तय में क्या है, री, इधर है आ, इसको रह क्या हो जाएगा, भ्रात्रा। क्योंकि त्रय को हम आपको पहले भी बताया था, वर्ण संयोजन में तय और रे से मिलके बनता है, तो वो त्रय बन जाता है, भ्रात्रा देश है। तो विद्यार्थियों, ये आपके स्वर संधि के कुछ नियम थे। शेष नियम अगली कक्षा में। धन्यवाद।